हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना है, वह भी अगले 12 से 13 साल में, तो आपके पास म्यूचुअल फंड में एक बेहतरीन ऑप्शन और एक बेहतरीन फंड आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर दोस्तों, आप 1 करोड़ रुपए का फंड बहुत जल्दी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको कई सालों तक इंतजार ना करना पड़े, उनका कम पैसे के निवेश से अगले 12 से 13 साल में 1 करोड़ रुपए का फंड जल्द से जल्द तैयार हो जाए। या दूसरी तरफ वह लोग हो सकते हैं जो ज्यादा पैसे निवेश नहीं कर सकते, बल्कि वह मंथली बेसिस पर थोड़े-थोड़े पैसे के निवेश से अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं। अगले 12 से 13 साल में ही अपने लिए 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, चाहे आपका तरीका कोई सा भी हो, आप दोनों तरीकों से अपने लिए 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड तैयार कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के किसी प्लान में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, तो आपको सही तरीके से पता होना चाहिए कि आप अपने पैसे को किस तरीके से निवेश करेंगे, तो आपका 1 करोड़ रुपए का फंड काफी जल्दी तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम यहां पर म्यूचुअल फंड के 4 साल की ग्रोथ की बात की जाए, तो आपको काफी शानदार इसके रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, हमारे पास अभी भी काफी जबरदस्त मौका बनता है अपने पैसे को निवेश करने का, क्योंकि दोस्तों, पिछले कुछ मंथ से रिटेल इन्वेस्टरों का काफी ज्यादा रुझान म्यूचुअल फंड की तरफ देखने को मिल रहा है। पहले लोग बैंक एफडी या एलआईसी जैसी स्कीम में अपना पैसा निवेश करते थे, लेकिन अब जो है लगभग 5 से 6 साल से अधिकतर लोग म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, जिससे हम उन म्यूचुअल फंड के एयूएम की बात करें तो लगभग 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। यानी कि दोस्तों, इतना ज्यादा पैसा जो है रिटेल इन्वेस्टरों ने म्यूचुअल फंड प्लान में निवेश किया है। दोस्तों, इस बात से आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा लोगों का भरोसा म्यूचुअल फंड की तरफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि बैंक एफडी या एलआईसी जैसी स्कीम में आपको ज्यादातर ब्याज दर जो है आपको काफी कम देखने को मिलता है। इससे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम कम पैसे से अपने लिए एक बड़ा फंड जल्द से जल्द तैयार कर सकें। लेकिन दोस्तों, आपको म्यूचुअल फंड में 4,500 से भी ज्यादा का प्लान देखने को मिलता है। और अगर आपको 12 से 13 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना है, तो आपको इनमें से किसी ऐसे म्यूचुअल फंड के प्लान को पिक करना पड़ेगा जिसमें आप कम रिस्क के साथ अपने टारगेट को जल्द से जल्द पूरा कर पाए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसबीआई का एक ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड प्लान, जिसमें आप अपने कम पैसे से 1 करोड़ रुपए का फंड अगले 12 से 13 साल में तैयार कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ जानकारी विस्तार के साथ बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक थोड़ा ध्यान से देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो इस फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ एक मंथ का रिटर्न देखेंगे तो लगभग अभी तो आपको माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 0.58% की गिरावट आपको देखने को मिल जा रही है। क्योंकि दोस्तों, अभी ये जो फंड का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा माइनस में चल रहा है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन पर ये सब कुछ डिपेंड रहता है ना। क्योंकि दोस्तों, अभी तो खैर आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि नया फंड है, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। बाकी ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो लगभग 2% का आपको ऑल टाइम रिटर्न ये बनाकर दिया हुआ है। तो इस फंड को अभी रोल आउट हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ है। लगभग इस 1 महीने पुराना ही ये म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, एसबीआई जब भी अपना नया म्यूचुअल फंड लेकर आती है तो सोच समझ कर ही लेके आती है। और अभी देखिए दोस्तों, एसबीआई ने अपना जो ये नया फंड लॉन्च किया है तो सोच समझ कर ही किया है, क्योंकि सभी इन्वेस्टरों का रुझान काफी ज्यादा इस पर रहता है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जो है अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो फंड का परफॉर्मेंस भी आपको जबरदस्त देखने को मिलने वाला है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट जरूर कर देना चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। क्योंकि बाकी यहाँ पर इसका अभी फंड साइज देखेंगे तो काफी कम है। अभी नया फंड है तो काफी ज्यादा ग्रोथ है, इसके चांसेस है आगे बढ़ने के, है ना। तो क्योंकि अभी इसकी एनईवी वगैरह भी काफी कम है, 10 ही रुपए की एनईवी है ना। इसको हम अभी थोड़ी देर पर देखने वाले हैं। तो अभी ये लगभग इसका रिटर्न्स तो आपने देख लिया। चलिए अब कैलकुलेशन के माध्यम से ये भी समझने की कोशिश कर लेते हैं किस तरीके से आपका जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर करोड़ों में देखने को मिल सकता है एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में, है ना। तो हम यहाँ पर एसआईपी और लमसम दोनों का देख लेंगे।
तो सबसे पहले तो एसआईपी का देख लेते हैं। तो देखिए आपको ज्यादा एसआईपी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 4149 रुपए की आपको एसआईपी करनी है। बाकी देखिए रिटर्न एक्सपेक्ट हम चलिए 25% के कंसीडर करके देखते हैं 1 करोड़ का टारगेट आपका कितना जल्दी कवर हो जाता है। तो 5 साल में देखा जाए तो लगभग आपको 2,48,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से लगभग 5 लाख का फाइनल कॉर्पस आपका तैयार हो जा रहा है। बाकी यहाँ पर इसके 10 साल का फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो देखिए लगभग आपका 5 लाख के इन्वेस्टमेंट से लगभग 22 लाख का फाइनल कॉर्पस आपका अगले 10 साल में कवर हो जा रहा है। बाकी 15 साल में देखा जाए तो लगभग आपका 7.5 लाख के इन्वेस्टमेंट से लगभग आपका 81 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है आपका तैयार हो जा रहा है। वहीं पर अगर आप सिर्फ इसे 1 साल और बढ़ा देते हैं तो देखिए लगभग आपका ये मान सकते हैं 8 लाख के इन्वेस्टमेंट से लगभग 1.4 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपका जो 1 करोड़ का टारगेट है यहाँ पर लगभग 16 साल में ही कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये तभी कंप्लीट हो गया यार जब आपको 25% का रिटर्न देखने को मिलेगा, और काफी ज्यादा चांसेस है दोस्तों कि आपको ये 25% का रिटर्न ये बनाकर दे सकता है, क्योंकि नया फंड है। अभी तो ये जितना छप्पड़ फाड़ के रिटर्न देना है ये अभी ही देगा, क्योंकि ये जब बड़ा फंड साइज का फंड हो जाएगा तो फिर आपको ये 25% तो मिलना दूर की बात है, आपको 18-19% भी मिल जाए तो काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अभी पूरे चांसेस है कि आपको 25% से ज्यादा का ही रिटर्न बनाकर दे सकता है, 30% तक का भी आपको ये रिटर्न बनाकर दे सकता है, क्योंकि नया फंड का अलग ही मजा रहता है। तो बाकी चलिए यहाँ पर लमसम में भी देख लेते हैं आपका फाइनल कॉर्पस किस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपए का लमसम इस म्यूचुअल फंड में अकेले कर देना है। डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट 1 लाख रुपए का लमसम इस फंड में कर देना है। बाकी 25% के रिटर्न के हिसाब से चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। 5 साल में देखा जाए तो लगभग आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ये तो वही का वही रहेगा, 1 लाख ही रहेगा। तो लगभग आपको 3 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। बाकी 10 साल में देखा जाए तो लगभग आपका 9 लाख से भी ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है, ये 10 लाख भी हो सकता है। बाकी 15 साल में देखा जाए तो लगभग आपका 28 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है आपका तैयार हो जा रहा है। बाकी यहाँ पर देखिए 20 साल में देखा जाए तो लगभग आपका 86 लाख का आपको फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। बाकी देखिए सिर्फ 1 साल बस आगे बढ़ा देंगे तो लगभग 1.8 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है, और आपका इन्वेस्टमेंट वही का वही है 1 लाख रुपए का। इसमें हमने किसी भी तरीके से कोई भी स्टेप अप का अमाउंट यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ 1 लाख के निवेश से ही लगभग आपका 1.8 करोड़ से भी ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो ये आपको इस तरीके से सिंपल सा कैलकुलेशन देखने को मिल जाता है। तो जबरदस्त तरीके से अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका अमाउंट तो यार यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना है। तो अब आपने कैलकुलेशन तो देख लिया है, चलिए दोस्तों फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका सबसे पहले तो मैं आपको होल्डिंग्स बताऊं तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक आपको देखने को मिल जाते हैं 36 स्टॉक का सिलेक्शन किया गया है, जिसमें से टॉप 10 दिग्गज कंपनी के होल्डिंग्स के स्टॉक के नाम देखा जाए तो इन्फो यहाँ पर इंडिया लिमिटेड, राउट मोबाइल लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, और बाकी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड, पीवी फाइनटेक लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड और लुपिन जैसी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो यार होल्डिंग्स में स्टॉक का सिलेक्शन भी देखा जाए तो काफी जबरदस्त तरीके से किया गया है। ये तो कुछ 8-10 कंपनी के नाम में आपको बता रहा हूँ, ऐसी लगभग आपका जो पैसा है 36 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो स्टॉक का सिलेक्शन भी देखा जाए तो काफी जबरदस्त तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी फंड के एनईवी की बात की जाए तो 10 रुपए की आपको एनईवी देखने को मिल जाती है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग तो इसमें किसी भी तरीके की नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रेटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी तो आपको ये फंड परफॉर्मेंस नहीं देगा। परफॉर्मेंस तो अभी धीरे धीरे आपको देखने को मिलने वाली। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात की जाए तो लगभग 8,173 करोड़ का लगभग इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। कम है, जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी ये फंड साइज धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपके वेल्थ भी धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपए की एनईवी है अभी, तो ये 100 रुपए का एनईवी जब होगा तो आप खुद देखना कि आपके वेल्थ में कितना ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलने वाला है। ये आपको कुछ बेसिक डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। बाकी फंड के खर्चे को भी देख लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखा जाए तो 0.55% का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी
एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज आपको देखने को मिल जाता है, सभी में देखने को मिल जाता है यार, कॉमनली सेम है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन तो ये सब आपको पता है, बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फंड मैनेजमेंट को देख लेते हैं, तो देखा जाए तो दो लोग जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। बाकी इनके डेट को देख सकते हैं, जुलाई 2024 से, ये भी जुलाई 2024 से है ना। बाकी ज्यादा जानकारी जानना है तो आप व्यू डिटेल पर क्लिक करके इनके बारे में ज्यादा जानकारी देख सकते हैं, इनके क्वालिफिकेशन के बारे में भी आप देख सकते हैं। तो बाकी चलिए फंड हाउस को देख लेते हैं। तो देखिए एसबीआई का अपना म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आपको ये म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो एसबीआई का इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है, काफी जबरदस्त म्यूचुअल, तो एसबीआई की तरफ से आपको काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसके रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 1 नंबर पर आपको देखने को मिल जाती है। बाकी एसबीआई का फंड हाउस का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है लगभग 10 लाख करोड़ पार कर चुका है। बाकी एसबीआई का फंड हाउस यहाँ पर स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को। बाकी इस फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी 500 टोटल इसका बेंचमार्क इंडेक्स आपको देखने को मिल जाता है। तो यही सब कुछ आपको ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है एसबीआई की और से। तो इस म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा निवेश करते हैं तो आपको काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। फिर भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।